वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 39 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को। और इस वीडियो से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को। तो यहाँ पे हम समझेंगे एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, और साथ ही में एक एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर आपका होता क्या है। तो इसकी हम डेफिनेशन देखें उससे पहले आपने इन दो जो यहाँ पे इमेजेस हैं इनको आपने आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये दोनों ही आपके एंटरप्रेन्योर हैं। जिसमें सबसे पहले आपके आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो इन्वेंटर हैं आपके बिल गेट्स, और दूसरे हैं इंडिया के धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को आपका क्रिएट किया था। इसके अलावा मॉडर्न डे में आप देखते होंगे जैसे इलॉन मस्क है, मार्क जकरबर्ग है, ये सभी आपके एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। तो एंटरप्रेन्योर की अलग अलग डेफिनेशंस हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो इनमें से आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले, एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस बियरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड इंजॉइंग मोस्ट ऑफ द रिवॉर्ड्स। यानी कि एंटरप्रेन्योर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल को हम एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं जो कि एक नए बिजनेस को क्रिएट करता है और सबसे ज़्यादा रिस्क भी उठाता है। और जो सबसे ज़्यादा रिस्क उठाएगा, ऑब्वियस सी बात है, मोस्ट रिवॉर्ड जो हैं जो कि प्रॉफिट के फॉर्म में मिलते हैं वो भी उसी इंडिविजुअल के होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू हावर्ड डब्ल्यू जॉनसन, एंटरप्रेन्योर इज कंपोजिट ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट। यानी कि एक एंटरप्रेन्योर में 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले है इन्वेंशन, दूसरा है इनोवेशन और तीसरा है एडेप्टेशन। इन्वेंशन यानी कि किसी नई चीज़ को इन्वेंट करना, इनोवेट किसी चीज़ को एक नए तरीके से लेकर के आना, और अडेप्ट करना किसी भी प्रोसेस को। देन थर्ड आपका यहाँ पे डेफिनेशन आती है, एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु रेदर देन वर्किंग एज एन एम्प्लॉय क्रिएट्स एंड रन्स अ बिजनेस एक्सेप्टिंग ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। यानी कि एंटरप्रेन्योर एक इंडिविजुअल है जो कि एक एम्प्लॉय की तरह काम न करके एक बिजनेस को क्रिएट करता है और एक्सेप्ट करता है सभी रिस्क और रिवॉर्ड को जो कि बिजनेस के अंदर होते हैं। तो इन तीनों ही डेफिनेशन से आप कोई भी एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। तो एंटरप्रेन्योरशिप आपका होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप आपका होता है, उसके अंदर वो सभी प्रोसेसेस आ जाती हैं जो कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने में आपकी यूज़ होती हैं। तो किसी भी बिजनेस प्रोसेस को स्टार्ट करने की जो पूरी जर्नी है, जो प्रोसेस है, उसी को हम बोल देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखिए एंटरप्रेन्योर को हम किस तरीके से एक सोसाइटी देखती है। तो सबसे पहले, द एंटरप्रेन्योर इज कॉमनली सीज एज एन इनोवेटर। ये एक इनोवेटर होता है, यानी कि नई चीज़ों को इनोवेट करेगा, नए नए आइडियाज़ लेकर के आएगा। अ न्यू सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज़, गुड्स, सर्विसेज एंड बिजनेस। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, एंटरप्रेन्योर से बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आपकी इकोनॉमी को भी ग्रो करवाते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं या इनोवेट करते हैं नई टेक्नोलॉजीज़ को, नई प्रोडक्ट लेकर के आते हैं और सर्विस देने के नए नए तरीके लेकर के आते हैं। देन आपका इंक्रीज्ड कंपटीशन फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स चैलेंज एग्जिस्टिंग फर्म्स टू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। यानी कि जो भी आपके नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं वो आपके चैलेंज करते हैं जो एग्जिस्टिंग आपके बिजनेसेस चल रहे हैं या एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं, और जिससे कि ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आपका बनता है, जिससे अल्टीमेटली आपके जो कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनको आपका फ़ायदा होता है। देन एंटरप्रेन्योर्स प्रोवाइड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। यानी कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर कोई नए बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उससे वो नई जॉब भी क्रिएट करेगा शॉर्ट टर्म या टेम्परेरी बेसिस पे, और साथ ही में लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर की। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पे हैं, जैसे एक एंटरप्रेन्योर के अंदर आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, देन आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड एंटरप्रेन्योर आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यानी कि वो किसी भी नए काम को करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उस नए आइडियाज़ हो, नया पैटर्न हो, नए एम्प्लॉयज़ हों। तो एक एंटरप्रेन्योर को फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, वैसी मोटिवेट है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट है, एक्शन ओरिएंटेड है, देन है ट्रस्ट इन सेल्फ, उसके अंदर पैसन होना चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग जो कि एक मेजर यहाँ पे क्वालिटी है किसी भी एंटरप्रेन्योर की, देन आपका इनोवेटिवनेस एंड आपका डिसीजन मेकिंग। तो ये सभी आपकी क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स हैं। कई बार एग्जाम में क्वालिटीज़ पूछी जाती हैं, तो इनमें से आप
कोई भी क्वालिटी लिख सकते हैं। देन आपका आता है फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या होते हैं? तो सबसे पहले इनोवेशन, यानी कि वो इनोवेट करे, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के आए। भले हुए या तो एक नई टेक्नोलॉजी को क्रिएट करेगा या किसी भी टेक्नोलॉजी को दुनिया के किसी भी कोने से उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन आपका है रिस्क टेकिंग, जो कि एक काफ़ी बड़ा फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। जरूरी नहीं कि हर एक एंटरप्रेन्योर आपका हैवी रिस्क ले, वो रिस्क कैलकुलेशंस के हिसाब से लिया जाता है किसी भी बिजनेस के अंदर। जिसमें आपका आता है चूजिंग अमंग वेरियस अल्टरनेटिव, तो ये भी आपका एक एंटरप्रेन्योर के फंक्शन है। देन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, तो ऑर्गेनाइज करेगा, मैनेज करेगा एक एंटरप्रेन्योर, मैनेजिंग थ्रू प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन, यानी कि आपका प्लानिंग भी करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, बाकी टीम मेंबर से कंट्रोल करेगा, उनको सुपरवाइज करेगा एंड फाइनली एक कंपनी का या बिजनेस का एक डायरेक्शन देगा। देन फाइंडिंग सूटेबल मार्केट, प्रॉपर प्लानिंग एंड रिसर्च, शेयरिंग एक्सपीरियंसेस, टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन, पब्लिक रिलेशन, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़। तो एक सूटेबल मार्केट एक एंटरप्रेन्योर लेकर के आता है और सभी चीज़ों को, भले वो लैंड हो, लेबर हो, नई सर्विसेज हो, एक नई टीम हो, ऑफिस हो, उनको एक सही प्रॉपर मार्केट की ज़रूरत होती है। तो ये सिंपल से हैं, ये कुछ फंक्शंस थे किसी भी एंटरप्रेन्योर के। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। इसमें हमने बेसिक यहाँ पे देखा एंटरप्रेन्योर क्या होता है, क्वालिटीज़ क्या होती हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। और इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, और अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 40।